राबड़ी देवी तो कह रही थी कि नीतीश जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। नीतीश कुमार के बुद्धि से तो बेटा बेरोजगार हो गया। कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को मजबूर कर देगा। तो दिल है कि मानता नहीं, लेकिन दिल को तो मनाना है। नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक हमला करिए। वक्त पूछने लगी कहाँ है नीतीश जी। टोपी पहना जाता है, टोपी पहनाया नहीं जाता है कि कहाँ से धन आ गया 10 साल में। तेजस्वी यादव अब इतिहास के वस्तु हो गए। बिहार में मिलेगा आपको तब ना। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, राजनीतिक गलियारों में दो ही सवाल तेजी से दौड़ रहे। सबसे पहले कि नीतीश राज्यसभा जाएंगे और दूसरा सवाल कि नीतीश ही मुख्यमंत्री रहेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज जी हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैंने बगैर नीतीश कुमार जी का नाम लिए भोजन नहीं पचता है सबका। पहला तो यही। अरे भाई, नीतीश कुमार जी ने स्वतः इच्छा व्यक्त किया राज्यसभा जाने का। हमारे दल के एमपी, विधायक, कार्यकर्ता असहज थे और उससे बड़ी बात है कि आप सर्वे कर लीजिए, गांव गांव में लोग असहज हैं और जो वोट नहीं दिया वो ज्यादा बेचैन है। जो वोट नहीं दिया जाता वो ज्यादा बेचैनी में है। सबको लगता है कि नीतीश कुमार जी हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारी लाख आलोचना कर दे, लेकिन अगर लोगों को खुली हवा में सांस लेने का मौका मिल रहा है, ये नीतीश कुमार जी ने मानक स्थापित किया है। अब नीतीश कुमार जी ने फैसला ले लिया। हम लोग सब असहज थे, लेकिन सब लोगों ने उनके आदेश को स्वीकार किया है। अब उसकी एक प्रक्रिया है। राज्यसभा का चुनाव हो गया। राज्यसभा चुनाव होने के बाद व्यवस्थागत आधार है कि वह उसका शपथ होगा, उसकी प्रक्रिया होगी, फिर विधानमंडल के नए नेता चुने जाएंगे, पांचों घटक दल मिलकर तय करेंगे। तो इस सवाल का और मैं नीतीश कुमार जी ने यह भी आश्वस्त किया कि हम दिल्ली, अरे नीतीश कुमार जी को कोई फ्रेंड्स कॉलोनी में घर बनाना है, कोई फार्म हाउस बनाना है, जिसे वो है नहीं, अरे वो 10 नंबर वाला जी ये महुआ बाग में, कौटिल नगर में सबके जमीन में दाएं बाएं करके लिखवा लेता है। तो नीतीश कुमार जी को तो काम करना है नहीं। संसदीय कार्य के बाद वो बिहारी रहेंगे और कहे कि मैं हूं ना, मैं हूं ना, ये 3 शब्द लोगों के दिल पर राज कर गया। राबड़ी देवी तो कह रही थी कि नीतीश जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। इनका किडनी अच्छा चल रहा है कि नहीं लालू जी का? नीतीश कुमार के बुद्धि से तो बेटा बेरोजगार हो गया, नहीं पता चल रहा है। तो तेजस्वी जी के लिए अवसर बचेगा सर नीतीश के जाने के बाद? अवसर का तो बहुत अच्छा समय अभी है। 25 गो एमएलए है, विपक्ष के नेता बने हुए हैं। एक विधायक ने वोट देने से इनकार कर दिया। कलेजा में दम है, लालू जी के बेटा वो कहते हैं हमेशा, लिख के दो ना विधानसभा अध्यक्ष को, लिख के देना चाहिए ना। तो 24 हो जाइएगा, 24 हो जाएगा तो तुड़िया नहीं बजेगा विपक्ष के नेता वाला। खतरा है ही, अपने कृत्य से अपने खतरा में आ गए। विपक्ष तो कह रहा है धन और बल प्रयोग करके राज्यसभा के चुनाव में जीत लिए हैं आप लोग। अच्छा, एडी सिंह से बड़ा धनवान कौन है? उपेंद्र कुशवाहा है, शिवेश राम है, जरा हमको बताए। और मुसलमान धनतंत्र से जीत, मुसलमान पर आरोप लगा रहा है ना अपरोक्ष रूप से। अरे आपके दल के विधायक है ना। रमजान का महीना है, रमजान के महीना में परवरदिगार भी जानते होंगे कि आप किसी के अम्मी बीमार हो और सार्वजनिक रूप से बयान दिया हो और उस मुसलमान के ईमान पर सवाल खड़ा कर दिए। ये तो भाई आपका फितरत हो सकता है तेजस्वी जी। और अगर आप चुनाव हार गए तो आप फरार क्यों हो जाते हैं हमेशा? आप कहे कि तंत्र मंत्र से जीत है, तो इनका जो जहाजवा चला ना यहाँ से, वो सुने कि मौसम के चलते पहुंच गया वहां गुवाहाटी। तो गुवाहाटी से 100 किलोमीटर दूर एक मयंक जगह है जहां लोग तंत्र मंत्र सीखता है। हो सकता है तंत्र मंत्र सीखने चल गए। 24 नवंबर 2005 से लगातार मतलब कौन जाप करवा रहा है, उल्टे जाप पड़ रहा है। राबड़ी देवी करेंगे मजबूर किया गया है इसलिए दिल्ली भेज रहा है जबरदस्ती। कौन माई का लाल पैदा लिया जो नीतीश कुमार जी को मजबूर कर देगा? नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति नहीं है, जैसे आपके पति गए जेल, आपको बना दिए मुख्यमंत्री। नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति नहीं है। राजनीति के मानक है, कोई एक दिन के लिए पद नहीं छोड़ता है। 9 महीना के लिए छोड़ दिया नीतीश कुमार जी ने। जीतन राम मांझी जी को बनाया, फिर छोड़ दिया नीतीश कुमार जी ने।
और देश के रेल मंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है। ये सब तो जेल गया था ना, इस्तीफा दिया जी। अच्छा, नीरज जी को जैसे ही पता चला था कि नीतीश जी राज्यसभा जा रहे, बहुत भावुक हुए थे, कैसे दिल को मनाए आप अपने? किसी को भी कोई नीरज कुमार का मसला नहीं है। एकदम आराम से हमारा दल का कार्यकर्ता मोबाइल फोन नंबर रखता था, कोई कष्ट हुआ 0612222079 पर फोन कर देता था। बीमार हो गया, कोई परेशानी है, लोगों को लगता था कि हमारे घर का सीएम है, ये आत्मविश्वास था। तो दिल है कि मानता नहीं, लेकिन दिल को तो मनाना है। रो आ भी रहे थे भावुक हो गए। नहीं, देखिए, मन तो पीड़ा में होगा ना, कि जिस व्यक्ति ने इस बिहार का निर्माण किया, जिस व्यक्ति के चलते गुंडा, लंपट, चोर सब हैसियत में आ गया, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं किया हो, तो ऐसा राजनीति में उदाहरण मिलेगा? मैं तो पूछता हूं कि एक नेता का नाम बताओ जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया हो। आप जाकर देख लीजिए क्या मानक है नीतीश कुमार जी का। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हमारी भविष्यवाणी सच हुई, 3 महीना में गद्दी से हटा दिया गया नीतीश कुमार को। अपना भविष्य नहीं लिखवाए थे कि बोहनी पर भी आफत हो गया। अरे बोहनियों हुआ कि नहीं, चुटकी पर उड़ गए। अरे वो आसान थे, असल बिजनेस पर ठप पड़ गया ना। लगता है ममता दीदी भी इस बार ऑफर स्वीकार नहीं की। हमको लगता है, कह रहे थे 25 सीट नहीं आएगा नीतीश को। कह रहे थे, तो उनसे पूछिए कि कौन भविष्य वक्ता आपको, किससे दिखवा लिए थे? अजय गाँवों में जाने के लिए कहीं, अपना गाँव ही नहीं जाते हैं। गाँव में लोग पहचानेगा, खाली वीडियो फुटेज से नहीं जानेगा। गांव घर से जाइएगा तब ना। नीतीश कुमार जाते थे कल्याण बिघा, ऐसे नेता बने हैं। कल्याण बिघा जाते हैं, हर कार्यक्रम में जाते हैं कल्याण बिघा। तो गांव से सरोकार ने तंबुआ पर चले कि उखड़ गया। अरे वो तंबू लगाए थे ना प्रशांत किशोर, एलसीडी। हाँ, तो तंबुआ है, अब तो नहीं है सर। तो कहाँ ले गए? अब कौन रजक था, पैसा मिला कि नहीं? वो हमसे बोलवावे नहीं तो फिर हम गर्दा छोड़ा देंगे। नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत हमला कभी नहीं। राजनीतिक हमला करिए, उसका जवाब देंगे। व्यक्तिगत हमला करिएगा, चिथड़ा उड़ा देंगे एकदम। निशांत कुमार ईद के दिन टोपी पहने हैं, जिसके बाद लगातार ये चर्चाएं चलने लगी हैं कि निशांत क्यों मतलब टोपी पहनकर ईद का जो नमाज होता है वो कर रहे हैं। क्यों? नमाज के समय टोपी नहीं पहनेगा तो और क्या, पर गमछा रखेगा आदमी? अरे ये परंपरा है। निशांत कुमार टोपी पहने हैं सम्मान के लिए, और वो टोपी पहनाता है। देखना नहीं है कैसे एक मुसलमान विधायक को कैसे टारगेट कर दिया कि धन से जीत हो गई। बताइए साहब, एक मुसलमान की नीयत पर सवाल खड़ा कर दिया। रमजान के महीना में परवरदिगार भी जानेंगे कि न्याय क्या होता है। देखते नहीं दंड मिल रहा है, भगवान दे रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं, बार बार आदत पड़ गया हारने का। सर, एक परंपरा टूट गया। 20 सालों से नीतीश कुमार जाया करते थे, इस बार नीतीश नहीं निशांत पहुंचे हैं। निशांत पहुंचे तो अच्छी बात है ना। नीतीश कुमार जी भी ईद में जाएंगे। विपक्ष पूछने लगी कहाँ है नीतीश जी? कहाँ है? बगले में है। लालू जी कहाँ है? लालू जी नहीं मनाते हैं। नीतीश जी पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। तेजस्वी टोपी पहना रहे हैं क्या किसी को? टोपी पहना जाता है, टोपी पहनाया नहीं जाता है। हमारी पार्टी टोपी पहनती है और वो टोपी पहनाते हैं। सर, नीतीश जी की तबीयत खराब को लेकर ये लोग कह रहे थे कि इस्तीफा दे। अब जब इस्तीफा देकर जा रहे हैं तब भी विपक्ष के पेट में दर्द है। क्यों? आदमी का तबीयत खराब है, मानसिक और शारीरिक दोनों कह रहे हैं ये लोग। अगर इतना सीटवा किसे किया? नीतीश कुमार जी पर भरोसा किया, आप पर तो भरोसा किया नहीं। 4 स्टेट में मुकदमा है तेजस्वी यादव पर, इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल है। तो मानहानि का मुकदमा करे ना हम पर, है हिम्मत करने के लिए कहिए। यहाँ करोड़ों करोड़ कहां से आ जाता है? ये कहां से धन आ गया 10 साल में? 10 या 12 करोड़ का एफिडेविट फाइल किया है। मैंने कौन बिजनेस है? क्रिकेट में आप फेले कर गए तो उसमें मान ली मिलता, पढ़ाई में गड़बड़ाइए गए तो आपको मिला कैसे? ये आमदनी कहां से आया है? जाली वाला काम राजनीति में करते हैं और अनाप शनाप बयान देते हैं। तो सर, नीतीश जी के जाने के बाद तेजस्वी यादव के पास अवसर बचेगा बिहार की राजनीति में? तेजस्वी यादव अब इतिहास के वस्तु हो गए। बिहार में मिलेंगे आपको तब ना। बेचारा बिहार में मिलवे नहीं करेंगे। अब बिजनेस संभालेंगे अपना, हो गया।
नीरज कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं कि बिहार में सम्राट मॉडल सेट हो गया है। उसके बाद उन्होंने खंडन भी किया है। हम्म। अरे बिहार में नीतीश कुमार जी ने राज्य के मुख्यमंत्री हैं, 7 निश्चय पार्ट 3 बनाया है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी को जिम्मा मिला है, तो उस संदर्भ में उन्होंने कानून व्यवस्था से जोड़ करके उसको बोला। तो सम्राट चौधरी जी खुद बोलते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जी के रोड मैप पर हम चल रहे हैं। तो ये असल अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है ना, वो कौन तो सुनते तथा कथित ऑपरेशन लंगड़ा, पैरवे में गोली लगता है और उसमें दुखद पक्ष है, गोलियां तो लग ही गया, वो सबको दिव्यांग पेंशनों ने मिलता है, क्योंकि क्रिमिनल हिस्ट्री है, मिलेगा कैसे। तो इस संदर्भ में भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, लेकिन नीतीश कुमार जी के बारे में ही बोला कि नीतीश कुमार जी का ही रोड मैप चलेगा। यहाँ बिहार में आम लोग को महसूस है कि नीतीश कुमार जी के रोड मैप पर ही चल करके फुलवरिया का विकास कर दिए महाराज ने। सिलार कला में स्कूल बना दिए, राबड़ी देवी के नहिरा में जिंदे में अपन नाम से स्कूल बनवा ली। तो कह दो शायद हम लोग सोचे कि इस समय नीतीश कुमार जी उदार हैं, 16 को कमरा बनवा दिए, सब बनवा दिए, टीचर का नियुक्ति कर दिए, इसलिए सब बात नहीं। आखिरी सवाल सर, नीतीश कुमार जिस तरीके से सक्रिय हैं, अब जिस तरीके से वो दिल्ली जा रहे हैं, तो बिहार की जनता में एक उदासी जो है वो देखने को मिल रही है। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं। उदास होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। नीतीश कुमार जी ने कहा है 3 शब्द, मैं हूं ना। यही शब्द जनता को आत्मबल देगा। मुख्यमंत्री किस पार्टी का होगा? अब इस समय न हमसे पूछा जाता है, न सलाह लिया जाता है, न मार्केट हम बनाते हैं। कहा जा रहा है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री अरे होगा हम और तो कह रहे हैं 2 ना। के उप मुख्यमंत्री होंगे। अरे हम कह रहे हैं, न हमसे पूछा जाएगा, न हमसे सलाह लिया जाएगा। ये सब बोल के न मार्केट लोग बनाता है कि हमको जानकारी है। नीतीश कुमार जी को जो जानकारी है वो नीतीश कुमार जी को। नीरज जी की क्या इच्छा है निशांत को लेकर? हमारी इच्छा है कि निशांत कुमार एक पढ़ा लिखा नौजवान है। निशांत कुमार एक बिहार का भविष्य है, राजनीति का, सादगी भरा जीवन है, मुख्यमंत्री के तौर पर सरल स्वभाव है। कौन अपन पार्टी के नेता को नहीं चाहता है? हर आदमी चाहता है, लेकिन निशांत के आने से अशांत लोग हो गए। निशांत के आने से अशांत हो गए हैं लोग। बिल्कुल। तो देखिए, हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार थे। साफ तौर पर इनका कहना है विपक्ष अब इतिहास के पन्नों में है और तेजस्वी यादव के रास्ते बंद हो गए हैं। कहां जाएंगे, क्या करेंगे, वो तो उनका डिसीजन होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।